अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुतीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम भावलपुर आए हुए हैं, आपको हम विज़िट कराएंगे नूर महल का। तो इहाते में ही खड़ा हूँ, हम अंदर इंटर हो चुके हैं। तो आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, नवाब साहब ने तमीर करवाई थी भावलपुर के। तो ये आपको विज़िट करवाते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं साथ साथ। ये फ्रंट व्यू है जी नूर महल का। ये कहते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो भी बाहर से इंपोर्ट किया गया है। तो ये जो बहावलपुर है ये पाकिस्तान बनने से पहले एक आज़ाद रियासत थी। तो नवाब साहब ने अपनी मर्ज़ी से मतलब कायदे-आज़म से इल्हाक किया है और इसे पाकिस्तान में शामिल किया है। तो ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और ऐसे और भी महल, दरबार महल, गुलजार महल और सबसे बड़ा जो है जहाँ जीप रैली कंडक्ट होती है, किला दरावड़, ये सारी तमीरात जो हैं ये नवाब ऑफ बहावलपुर की हैं। तो बहावलपुर रियासत जो है वो ये सारी पट्टी बहावल नगर, रहीम यार खां, बहावलपुर, ये सारा एरिया था, इस इधर फैली हुई थी। और ये कहते हैं कि ये दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में से थी। जब पाकिस्तान बना है तो कहते हैं कि मतलब नवाब साहब ने 20 मन सोना जो पाकिस्तान के ख़जाने में दिया था सपोर्ट के लिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये तो इनिशियल इंट्रोडक्शन था, ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं। और हम चलते हैं आगे महल की तरफ, आपको एंट्रेंस पे सारी और अंदर क्या क्या है, अंदर कैसी कंस्ट्रक्शन हुई है वो आपको साथ साथ गाइड करते हैं। तो ये देखें कि काफ़ी बड़ा उसे कहते हैं इसका अहाता है। और वो सामने जो है नूर महल और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक इमारत है। टेक्नोलॉजी आज भी बहुत तरक्की कर चुकी है और लेकिन इनके शाही तर्ज़ ज़िंदगी देखें आप नवाबों के। ये देखें, ये जी मेन एंट्रेंस है। वो सामने बोर्ड है जी तय खाने का, नीचे तय खाना है और ये मेन एंट्रेंस है उधर से। तो ये मेन एंट्रेंस से नहीं, हम इधर साइड से जाएंगे। ये जैसा कि उन्होंने ये देखें बताया हुआ है कि अंदर जाने का रास्ता है। एंट्रेंस है जी, हम अंदर दाखिल होंगे और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये जी हम अंदर इंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आप फर्श देखें और फिर इसके ऊपर हाइट देखें। तो ये आपको दिखाते हैं इधर, ये जो मतलब अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास जब जब रहा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके नेम मेंशन है। और इसके बाद जो गैरिसन क्लब के प्रेसिडेंट हैं उनके नेम मेंशन है। फिर ये चेयरमैन के नाम मेंशन है और इसी तरह ही आगे मेंशन किया हुआ। ये जी इसकी रेनोवेशन भी हुई है साथ, लेकिन फ़र्श जो है वो असल है। दरवाज़े भी इसके वही हैं पुराने जो नवाब साहब ने लगवाए थे। ये देखें, वेंटिलेशन के लिए नीचे जाली लगी हुई है, मतलब इधर से हवा इंटर होती थी अंदर ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये जी दरवाज़ा है, मैं आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा रहा हूँ। और वो देखें जी नवाब साहब की तस्वीर लगी हुई है ऊपर। और ये उस दौर की कोई तलवार है, उसको उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। चले हम मज़ीद हम दूसरे कमरे में इंटर होते हैं और आपको उसका व्यू दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हम मेन हॉल में इंटर हो चुके हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रूफ टॉप का व्यू दिखाते हैं और ये इसका ग्राउंड व्यू दिखा रहे हैं। अभी इधर से मैं आपको बताई जा रहा हूँ क्या क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। ये जनाब 1878 की तस्वीर है। प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी था तब जब नूर महल कंस्ट्रक्ट हो रहा था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, अराइवल ऑफ अब्बासियंस इन बहावलपुर। ये मैप बना हुआ है बहावलपुर रियासत का। ये दरमियान में ये देखें मैप उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ, नीचे ये ना हिस्ट्री लिखी हुई है, मेंशन किया है। और ये कुछ डेकोरेशन पीस पड़े हैं और कुछ दौर की पिक्चर्स पड़ी हैं। ये टेबल, इधर जितने भी गैजेट्स पड़े हैं, ठीक है, और फर्नीचर है, ये सारा उसी दौर का है। और ये बहावलपुर का सिटी का मैप है। इसी तरह ही हम इधर आ जाते हैं।
ये कोई चीज़ पड़ी है, ये भी उसी दौर की है, ठीक है। आई थिंक सो ये चांदी की बनी हुई है। और ये टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए उन्होंने गाइड मैप बनाया हुआ है नूर महल का, और इसे म्यूज़ियम का नाम दे दिया। ये सारा कुछ पुरानी हिस्ट्री मेंशन की हुई है, एंशिएंट हिस्ट्रीज़ की। वो सामने चोलिस्तान का मैप बना हुआ है। और अभी मैं रिसेंट मेंशन कर रहा था फोर्ट ऑफ चोलिस्तान, मतलब ये जो किला दरावड़ है, ठीक है, उसकी ये पिक्चर है सामने डिस्प्ले की हुई है। इधर इंटरनेशनल जीप रैली भी कंडक्ट होती है, जिन लोगों को नॉलेज है तो वो विज़िट भी उन्होंने किया होगा। ये नीचे जितने भी पैलेस हैं चोलिस्तान में उनको मेंशन किया हुआ है। ये देखिए मौजगढ़ किला भी है, जामगढ़ भी है, ये सारे किले जो हैं इधर मेंशन। तो ये उसी दौर का पियानो है, नवाब साहब के दौर का। इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि विजिटर टूरिस्ट आते हैं बच्चे तो ख़राब कर सकते हैं। ये जी मेन हॉल है, ये भी थोड़ी बहुत रेनोवेशन की हुई है, लेकिन मेजर इसका जो पोर्शन है जैसे पहले था वैसे ही है। और आपको ये दिखाते चलें, ये उसी दौर की जो है चेयर है, फर्नीचर है नवाब साहब के दौर का। ये पाकिस्तान बनने से पहले के हैं सारे। वर्ल्ड में फ़ेमस है ये पाकिस्तान की, मतलब नूर महल की हिस्ट्री। और ये देखिए इसी तरह ये हम जो मिड में पड़ा है एक डेकोरेशन पीस पड़ा है टेबल पे, ये सारा कुछ उसी दौर में बना हुआ है। और इसी तरह हम आगे जाते हैं, एक ये और पड़ा है चेयर्स और टेबल। ये देखें ये एक मिरर है, ठीक है, उसी दौर का है। आप इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाएं, वो ऊपर नवाब साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये देखिए ये वो चेयर है जहाँ नवाब साहब बैठते थे, और ये नीचे उनके पाँव रखने के लिए एक मतलब ये पट्टी नुमा मौजूद है। ये भी चांदी की है, आप उनके रहन सहन का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं। इसी तरह आपको साइड गैलरी का एक व्यू देते हैं। ये साइड गैलरी है जी सारी, आपको 1 बाय 1 उधर से दिखाते हैं। ये इसका ऊपर से व्यू है। ये जी इधर जो जो नवाब थे उनकी मेंशन की हुई है। देखिए ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी फर्स्ट जो थे, ये उनकी पिक्चर है, पोर्ट्रेट उनका। ये उनकी हिस्ट्री है कि ये कब से कब तक थे, इधर सारा मेंशन किया हुआ है। इसी तरह हम जाते हैं वॉल पे आगे, और ये नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी फर्स्ट जो थे, ये उनका मेंशन किया हुआ है, और ये इनका पोर्ट्रेट है। और ये नवाब मुबारक ख़ान अब्बासी, सॉरी, ये 1749 से 1772 तक है। और इसी तरह इनका पोर्ट्रेट जो है इधर मौजूद है। तो ये 1 बाय 1 मतलब इनकी जितनी भी पुश्तें इधर आई हैं उन सभी का उन्होंने दुरानिया मेंशन किया हुआ है, और साथ उनके पोर्ट्रेट जो हैं वो बनाए हुए हैं, पेंटिंग। ये देखें, तो ये साथ उनका पोर्ट्रेट। चले हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, आपको उसका व्यू दिखाते हैं जो इधर साइड रूम है। हम इंटर हो चुके हैं साइड रूम में। और बहावलपुर जो मेन पुराना शहर था ना, तो उसके कुछ दरवाज़े थे जिनके अंदर वो बना हुआ था। तो ये आपके सामने जो है उन्होंने एक नमूना पेश किया हुआ है दरावड़ी गेट का, और ये कुछ पोर्ट्रेट और इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने इधर हिस्टोरिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। सतलुज वैली प्रोजेक्ट है, ये देखिए, इंडस वैली, हेल्थ केयर। और ये इसी तरह इसके ऑपोजिट उन्होंने बाबे फरीद गेट जो है बहावलपुर की जो मेन एंट्रेंस है उसका उन्होंने आर्किटेक्चरी नमूना पेश किया हुआ है। इसी तरह हम आगे अंदर एंटर होते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे आपको मैंने पहले दिखाया है। ये वही है फरीद गेट, उसका व्यूज़ है। और इन्होंने इधर इंफॉर्मेशन के लिए मतलब बताया हुआ है कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता था बहावलपुर रियासत का, और नवाब साहब का मैसेज क्या था। ये देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हिस्ट्री को कैप्चर करके लिखा हुआ है।
बहावलपुर स्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि ये कैसे उसे क्या कहते हैं कि कायद आज़म के साथ नवाब साहब ने इल्हाक किया था। और ये जो इधर है पोर्ट्रेट मौजूद, ये अहमदपुरी गेट का है। ये कंप्लीट उसे क्या कहते हैं कि अहमदपुरी गेट इसी तरह है, इसी हालत में उनका उन्होंने बनाया हुआ है। इधर नमूना है ये जी सामने उन्होंने बनाया हुआ है। और एक दरवाज़ा है बहावलपुर का, ये जो मेन अंदर वाला बाज़ार है शाही बाज़ार, उसके ये दरवाज़े हैं। तो ये बोहरी गेट है आपके सामने। और इसी तरह उन्होंने मुल्तानी गेट है, मतलब जिस साइड पे जो मुल्तान वाली सड़क के साइड पे है, मतलब जहाँ से मुल्तानपुर रोड जाता है वो मुल्तानी गेट है। इसी तरह बाकी सारे हैं। अहमदपुर की तरफ जो जाता है वो अहमदपुरी गेट है। तो आगे हम सादिक गैलरी में एंटर होते हैं। उधर कुछ एंशिएंट चीज़ें पड़ी हैं, वो आपको वो दिखाती हैं। ये सामने दीवार पे भी ये देखें उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये जी जैसे आपको मेन एंट्रेंस पे दिखाया है वेंटिलेशन का सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह इधर भी मौजूद है अंदर गैलरी में। और ये सामने ठीक है उस दौर का, नवाब साहब के दौर का ड्रेसिंग टेबल जो है वो मौजूद है। तो मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। और ये साइड में पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, ठीक है, नवाब सादिक। ये मुख्तलिफ ईयर्स के उन्होंने मेंशन किए हुए पोर्ट्रेट। ये देखें 3 रॉज में लगे हुए हैं। ये अब नीचे वाले में आपको दिखाता हूँ। अब ये जो लास्ट वन थे वो ये थे 1965 तक। इसी तरह एक ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ये भी पड़ा है बेडरूम का, ये रेनोवेट उन्होंने किया हुआ है। ये देखिए। और इसी तरह ये मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं, ठीक है, उनकी फैमिली पिक्चर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल है इनमें, ठीक है, ये डिस्प्ले की हुई है वॉल पे। नवाब साहब का फैमिली लाइफस्टाइल, वो कैसे रहते थे, ठीक है, और बाहर वाले लोगों से कैसे मिलते थे, ये सारा उन्होंने वॉल पे डिस्प्ले किया हुआ। ये बहावलपुर के मतलब जो और किले मैंने आपको बताया था जो आर्मी के अंडर है, ये आपको क्लोज व्यू देता हूँ। ये नूर महल तो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इधर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, एज़ वेल एज इसके साथ दरबार महल भी है। ये गुलजार महल का व्यू है और ये निशात महल का व्यू है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सभी आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा ऐसे ही, और आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि विद फैमिली ये विज़िट करने वाली जगह है। ये जी एक कंप्लीट उन्होंने बेडरूम बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने उनका ड्रेसिंग टेबल है और ये रूफ टॉप है और एक इंटरेस्टिंग किस्म का फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपको उनका बेड दिखा दें। ये जी एक शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी का नमूना है। और इधर ये देखें जी, ये लैंप भी उसी दौर का है। ये क्लोज व्यू है। और यहाँ एक स्नूकर का टेबल है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। और इधर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। आई होप सो कि वो भी इधर आके खेलते रहे होंगे नवाब साहब के साथ। ये सामने स्कोर बोर्ड लगा हुआ है जी, ये तो आपको पता है कि इधर स्कोर मेंशन करते थे। और ये देखिए एक बेहतरीन किस्म का शाही तर्ज का जो है इस स्नूकर खेलने के लिए उन्होंने मौजूद है। और ये देखें जी ये स्टिक्स हैं, ये भी उसी दौर की हैं, एशियन दौर की। चलें आपको थोड़ा म्यूज़ियम में लेके चलते हैं, उधर इनकी ड्रेसिंग के बारे में आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं और उस दौर के कुछ कॉइन्स वगैरह हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी जब दरबार लगता था तो उसके लिए दरबारी ड्रेस होता था, मतलब दरबारी ड्रेस जो अभी था ये उसका उन्होंने नमूना इधर बनाया हुआ है। और ये रॉयल कोई सेरेमनी हो रही है तो उसके लिए ये ड्रेस होता था। ये जी ओवरकोट मौजूद है, ये क्लोज़ करके आपको दिखाते हैं किसका। ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम जो थे उनका ये ओवरकोट मौजूद है। ये उस दौर का कैमरा है,
ये हुक्का पड़ा है और ये नीचे कुछ सैंपल्स हैं जो स्टोन इस्तेमाल किए गए हैं कंस्ट्रक्शन में उनके। और ये भी रॉयल ब्रांड ड्रेस है, उनके रेप्लिका इन्होंने बनाए हुए हैं और कुछ ओरिजिनल है। ये रेप्लिका हैं जो पहले दिखाए हैं वो ओरिजिनल है। ये देखें, ये उस जो मतलब उस दौर की आर्मी होगी स्टेट की, ये उसका यूनिफॉर्म है या पुलिस का। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हुए हैं और ये कदीम पिक्चर है माशाल्लाह खाना काबा की। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके उन्होंने वो डिस्प्ले किए हुए हैं। ये देखिए, ये शादी का कार्ड है, ठीक है, उसका उन्होंने सैंपल जो है इधर बनाया हुआ है। और ये जो रियासत में इस्तेमाल होने वाले कुछ स्टैम्प पेपर्स है, ठीक है, उनके उन्होंने कुछ नमूने जो हैं इधर दिखाए हुए हैं। ये भी उस दौर की पुरानी चीज़ें हैं, जैसे ये बगल मेंशन किया हुआ है, ये सुराही बड़ी है, ठीक है, ये वाटर पॉट है और ये टी पॉट है और ये केक लिफ्टर है, वो डेकर है, ये नीचे कैंडल स्टैंड है और ये कुछ तलवारें हैं बड़ी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक लॉक है, ये देखिए एंशिएंट, ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी देखने में। और ये आई थिंक सो के प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी उस दौर में, अखबारें वगैरह जो छपती थी न्यूज़ के लिए। ये बहुत पुरानी किस्म की एक प्रिंटिंग मशीन पड़ी। और इधर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मुसलमानों के लिए, ये सामने माशाल्लाह खाना काबा है और ये नवाब साहब को तोहफे में मिला था। इसको हम ग़िलाफ़े काबा है पढ़ा, इसको हम पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं। ये ग़िलाफ़े काबा 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजब ने तब्दील करवाया था और ये तब्दील किया हुआ ग़िलाफ़े काबा नवाब साहब को तोहफे में दिया गया था। और ये उसी का ही ओरिजिनल सैंपल जो है अपनी असल हालत में मौजूद है। सुभान अल्लाह जी। ये जी नेक्स्ट रूम में फोर्ट ऑफ चोलिस्तान है सारे, मैंने तो विज़िट किए हुए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को भी विज़िट करवाएंगे। ये जी जिरावर फोर्ट है जहाँ जीप रैली होती है और ये साथ बताया गया हुआ है। ये मौजगढ़ है, किला मौजगढ़, ये किला जामगढ़ है। ये जो बहुत एंशिएंट है मरोड़ का किला है, ये किला इस्लामगढ़ है, ये किला मीरगढ़ है। ये देखें जी, ये किला खैरगढ़ है, ये बिजनौर है और किला खानगढ़ है। तो ये जी जितने भी किले थे, ठीक है, नवाब साहब के दौर में ही तमीर हुए हैं, ठीक है, मतलब जितने भी नवाबों ने हुकूमत की भावलपुर में। ये क्या चीज़ है, सागवान है कोई, उसकी लकड़ी का टुकड़ा है जो कि नूर महल की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। ये भी एक एंशिएंट चीज़ है। चलिए आपको दूसरी साइड पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि उधर कौन कौन सी एंशिएंट चीज़ मौजूद है। तो ये इन्होंने जी ट्रेडिशन जो है चोलिस्तान की उसे मेंशन किया हुआ है गोपा। ये इस तरह उसे क्या कहते हैं, मट्टी से, और ये ऊपर झाड़ियाँ जो हैं इनसे यह तामीर करते हैं। ये पीर चन्नड़ का बहुत फेमस मेला होता है, छुट्टी भी होती है उस दिन, ये उसका थोड़ा सा उन्होंने भी बताया हुआ। और ये घड़े मतलब दिखाए हुए हैं चोलिस्तान के। ये जो उस दौर में पहने जाने वाले जेवरात, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, इधर दिखाया गया हुआ। इसी तरह जी ये वाटर कलेक्शन है, कैमल पे मतलब ऊँटों पे ये कैसे रेगिस्तान में मतलब चोलिस्तान में जाके पानी लेके आते होते हैं, ये कुएं से कैसे निकालते हैं पानी। और ये लाइव स्टॉक, इन लोगों का मतलब लाइफ तर्ज ज़िंदगी और पैसा कमाने का ज़रिया यही है, उससे दिखाया हुआ। और ये मिट्टी के कुछ बर्तन हैं वो दिखाए गए हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है इस रियासत का उसे डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए, ये स्नेक को कैप्चर करने के लिए, सांपों के लिए है। ये हैंडमेड है जी, हैंडमेड है।
और इस इलाके में पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो कौन कौन से थे। कैमल है, ये देख लें, और डियर है, ब्लैक बक है, नीलगाय जो इस इलाके में पाए जाते थे। फाल्कन भी है, ये पीकॉक, ये सारे इधर डिस्प्ले। ये एक और है, इसे हम देखते पढ़ते हैं क्या है ये भी, जो फटे हुए कपड़ों को टांका लगा के बनाई जाती थी। ठीक है, ये भी कोई आई थिंक सो ब्लैंकेट है, ठीक है, जो बेड पे इस्तेमाल होती थी। और ये इसी तरह ये चरखा है, इस पे धागा बनाती थी उस दौर की भाई। और ये एक पोर्ट्रेट बना हुआ है किला दरावड़ का, बहुत प्यारा। ये सामने शाही मस्जिद है, ठीक है, और वो उधर किला दरावड़ है। इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को जल्दी विज़िट करवाएंगे। तो जैसा कि ये चोलिस्तान का इलाका है, इन लोगों को क्योंकि राइश का काफ़ी शौक़ है, तो ये उनकी राइश में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ये सामने आपके डिस्प्ले की हुई हैं। और ये चोलिस्तान का अगर कोई दूल्हा है, ग्रूम है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग क्या होती है ये देखें, ये एक्सप्लेन की हुई है सारी। ये जी चक्की है, यंग जनरेशन को नहीं पता होगा, आटा पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी। और वो था ग्रूम का ड्रेस, और ये ब्राइडल का है। इधर ये सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हम लोग बाहर आ चुके हैं और अंदर का तो सारा व्यू आपको मैंने दिखा दिया है। और ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो नवाब साहब के इस्तेमाल में थी। ये जी मतलब बड़ी गाड़ी है, इसे एसयूवी कह लें या आप कुछ भी। ये 1935 में जब नवाब साहब हज पे गए थे तो तब उन्होंने इस्तेमाल की थी, इस पे गए थे। ये फोर्ड कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड है। और इसी तरह ये कुछ आगे मतलब खड़ी हैं गाड़ियाँ वगैरह, उनका भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये जी जब उनकी फैमिली ट्रैवल करती थी, इसे कारवां कहते थे, तो वो इसमें ट्रैवल करती होती थी। तो ये नवाब साहब ने अपने आगे बेटे को गिफ्ट की थी, तो ये नवाब साहब की फैमिली जो है उनके इस्तेमाल में रही है। और इसी तरह ही वो आगे खड़ी है घोड़ा गाड़ी, मतलब घोड़ों के साथ उसे खींचते होते थे। और ये सहन का व्यू है, और ये फ्रंट व्यू है जी नूर महल का। और रिकमेंडेड जगह है, ठीक है, पूरी दुनिया में फ़ेमस है, लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जिस तरह इंडिया में ताज महल है, इस तरह ये बहावलपुर रियासत का जो कि पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये एक शाहकार है आपके सामने नूर महल। बहुत डिटेल में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। ये फिर एक दफ़ा नूर महल का व्यू देख लें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।